हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज मातृ आंचल यात्री निवास में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधीश बिलासपुर पंकज रॉय ने की। और इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी, पंजाब से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर एडीसी तो रूल रविश, मंदिर न्यास के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर, डीएसपी नैना देवी पूर्णचंद, मंदिर अधिकारी विपिन शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधीश बिलासपुर पंकज रॉय ने कहा कि इस बार भी पूरे नैना देवी क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांटा गया है। इस बार प्रत्येक सेक्टर में डे नाइट शिफ्ट में सेक्टर अधिकारी तैनात होंगे। प्रत्येक सेक्टर में मेला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात रहेगा। इसके अलावा मेले के दौरान श्रद्धालुओं को छोटे छोटे ग्रुपों में मंदिर भेजा जाएगा। आज जो ये मीटिंग हुई, जैसे आपको मालूम है कि 29 जुलाई से हमारे मेले शुरू हो रहे हैं और ये 6 अगस्त तक चलेंगे। उसी संदर्भ में जैसे हर एक साल मीटिंग होती है, इस साल भी मीटिंग की गई। इस बार 2-3 चीज़ों पे कंसंट्रेट करने के लिए बोला गया, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि कोरोना काफ़ी कम हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या जो काफ़ी बढ़ेगी। पिछली बार के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। तो विशेषकर जो सभी ट्रस्ट के सदस्य थे और हमारे ऑफिसर्स थे, उनका यही प्रयास है कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं, चाहे वो पानी के बारे में हो, पानी जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के बारे में हो, टॉयलेट्स के बारे में हो, पार्किंग के बारे में हो, होल्डिंग एरिया के बारे में हो, ताकि उनको दर्शन करने में किसी तरह की सुविधा ना हो। और दूसरा, हमने इस बार मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी ऑगमेंट करने की प्रयास किया है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा एम्बुलेंसेस रहें। और जो स्टाफ है, इस बार अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिसमें चाहे वो लंगर की व्यवस्था के बारे में है, ताकि जो लंगर जो हैं वो प्रॉपरली चले, किस तरह की कोई सैनिटेशन का प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमारे मेला अफसर होते हैं, वो एडीसी जो हमारी हैं तो रूल रविश, पिछली बार भी मेला अफसर थी और इस बार भी यही रहेंगी। इनके साथ पुलिस मेला अफसर एडिशनल एसपी रहते हैं, और साथ में एडिशनल जो मेला अफसर हैं वो एसडीएम और डीएसपी रहते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था, क्योंकि इन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया था और डेली इसको रिव्यू किया था और काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। और इस बार थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि पिछली बार की तरह और उससे बेहतर सुविधाएँ श्रद्धालुओं को दी जाएँ। विशेषकर हमारा जो प्रयास है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। वो एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान देंगी कि किस तरह से जो लोग बसेस में आएंगे या लोग गाड़ियों में आएंगे, उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। पूरा उसका प्लान बन रहा है। उसके बाद हम इसका फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे, मैं और एसपी साहब आके, साथ में एडीसी और एएसपी। अब ये प्लान हम 10 दिन पहले डिस्कस करेंगे जब मेला होगा, ताकि जो श्रद्धालु आएँ उनको पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपरली रहे। और नॉर्मली ये भी देखा गया है कि जब पार्किंग की व्यवस्था होती है या दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं, तो उसमें कमी रह गई है। तो जो ट्रस्टीज़ यहाँ पे थे और जो लोकल ऑफिसर्स थे और जो लोकल ट्रस्ट के यहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे सुझाव दिए। हमारे साथ पंजाब गवर्नमेंट से भी उनकी एडीसी और एसडीएम आए थे, एसएचओ वहाँ पे थे। तो हमने उनसे भी चर्चा की कि जो बॉर्डर एरिया है, जिस तरह से आजकल रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको भी कैसे चेक किया जाए, ताकि कोई ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे आके जो मेले की व्यवस्था को ख़राब ना करे। इसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। एसपी साहब भी जुड़े थे ऑनलाइन, और काफ़ी डिटेल में हमारी चर्चा हुई है। और उम्मीद करते हैं कि जो ट्रस्टीज़ हैं और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो व्यापार मंडल हैं, म्यूनिसिपल कमेटी जो है नैना देवी, उनकी प्रधान भी यहाँ पे थी, लोकल पंचायत के जो प्रधान थे आसपास के, वो भी यहाँ पे थे। काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, और चाहे वो रोड के बारे में है, चाहे लोगों के पैदल चलने के बारे में है, टॉयलेट्स के बारे में है, लाइटिंग सिस्टम के बारे में है, दर्शन कैसे हम कराएं, कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए थे। अब हम फिज़िकल विजिट कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालुओं को जो इतनी देर खड़े होते हैं उनको सुविधा दी जा सके। और जैसे हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि हम होल्डिंग एरिया का प्लान कर रहे हैं 3 जगह, वहाँ 2 जगह फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए केस पेंडिंग है, और मैंने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि 3-4 महीने में उसको हम क्रिएट कर सकें, ताकि वो फैसिलिटी जो है लोगों को दी जा सके, लोगों को ज़्यादा देर लाइनों में खड़ा ना होना दिया जा सके। इसके साथ आज एक प्रेजेंटेशन भी दी गई, जो रोपवे हमारा चल रहा है उसके एक्सटेंशन के लिए, उसको भी हमने देखा है। उसमें लैंड की डिटेल अभी स्टडी कर रहे हैं, और एसडीएम साहब से अभी रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम एक्शन लेंगे। जैसे आपको मालूम भी है कि हम यहाँ पे लिफ्ट का भी प्रावधान कर रहे हैं,
और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। तो इस मेलों में नहीं, लेकिन अगले महीने में हम एश्योर करते हैं कि जो श्रद्धालु, जो सीनियर सिटीजन आ रहे हैं या पेशेंट्स आ रहे हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ या बच्चे आ रहे हैं, उनको ये 2 सुविधाएँ मिल पाएंगी। सर, इस मेले में कितने सेक्टर्स अभी निर्धारित की है? एक हमारे ट्रस्टीज़ ने इस बारे में ऑब्जर्वेशन अपनी लाई थी मीटिंग में, और उसमें हमने ये डायरेक्शन दी है पीडब्ल्यूडी को कि वो जेसीबी और जो आपकी दूसरी मशीन्स हैं उनको स्टैंड बाई पे रखें, ताकि कोई ऐसी घटना होती है और जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे हम साइनेजेस भी लगाएंगे, ताकि जो श्रद्धालु पैदल आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, वो देख के आएँ। और इसके साथ साथ हम इक्विपमेंट्स भी रखेंगे ताकि उसको टाइमली क्लियर किया जा सके। डिप्लॉयमेंट कितनी है और डिटेल रिपोर्ट हमको पुलिस से भी आनी है और हेल्थ से भी आनी है, लेकिन जो लास्ट टाइम हुआ था उससे बेटर ही हम करेंगे। सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स तो वही हैं, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज़ हमने जो की है वो ये है कि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे होते थे उनको 24/7 काम करना पड़ता था, तो उसमें थोड़ी सी कई बार लेक्सिटी हो जाती थी। तो हम इस बार कोशिश ये करेंगे, सरकार से प्रयास ये करेंगे कि सेक्टर मजिस्ट्रेट बढ़ाए जाएँ ताकि उनकी 12 आवर्स की ड्यूटी हो। और इसके साथ साथ एक नया जो प्रयास पिछली बार एसडीएम साहब ने किया था कि हम सेक्टर ऑफिसर्स भी लगा रहे हैं, जिसमें हम 25 से 30 ऑफिसर लगाएंगे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट को सपोर्ट करेंगे, ताकि कोई ऐसा हमारा सेक्शन ना रहे जहाँ पे कि ऑफिसर अवेलेबल ना हो। और पूरी कोशिश रहेगी, एडीसी मैडम यहाँ पे मेला लगेगा उससे एक दिन पहले से रहेंगी और मैं भी बीच बीच में यहाँ पे आऊँगा। और बेसिक जो हमारा सभी का प्रयास है आज मीटिंग करने का, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन हो या ट्रस्टीज़ हो या टेंपल के ऑफिसर्स हों या बाहर से जो लोग आए थे जो यहाँ पे लंगर लगाते हैं, सभी का प्रयास ये है कि इस तरह का मेला आयोजन हो ताकि जो श्रद्धालु आएँ उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनको अच्छा पानी मिले, अच्छा खाना मिले, बैठने के लिए अच्छा स्थान हो, पार्किंग प्रॉपर हो, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये हमारा प्रयास है। में हम परमिशन दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि लंगर के लिए हमने एक कमेटी गठित की है एसडीएम साहब की अध्यक्षता में, कि जिसमें ट्रस्टीज़ भी रहेंगे, पुलिस ऑफिसर रहेंगे, हेल्थ के लोग रहेंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे। और वो पूरी एक लंगर के लिए एक प्रक्रिया हम इस बार नई ला रहे हैं, जिसमें वो एप्लीकेशन देंगे और ये फिजिकली जाके वेरीफाई करेंगे कि जहाँ पे हम लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है कि नहीं, और सैनिटेशन का उन्होंने क्या उसमें इंतजाम किया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।